और 11 साल बाद प्रभु ने इनकी जो प्रार्थना का उत्तर था वो दिया है। जब ये प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, ये 8.5 महीने प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इस बहन का नाम देवी कनौजी है और ये छत्तीसगढ़ से आई हैं और ये प्रभु यीशु मसीह के नाम को जून मंथ 2022 से जाने थे। इन्होंने यीशु कोई है ये नाम इन्होंने मई 2022 को सुना था, पर 2022 को ये 2022 मंथ जुलाई को ये अपने फ़ोन पे अप एंड डाउन यूट्यूब पे कुछ स्क्रॉल डाउन अप कर रहे थे और इन्हें अचानक से पास्टर दीप्ति जी का जो सुबह शाम की प्रार्थना थी वो इनके स्क्रीन के ऊपर आया और ये बताते हैं कि उस समय ये एक नाइट प्रेयर सुन रहे थे। जब इन्होंने ये इनके मन को जो पास्टर जी बता रहे थे वो वर्ड्स हुए कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाता है। और ये कहते हैं कि उसी समय मुझे ऐसा लगा कि वो होप जो मैंने अपने जीवन में छोड़ी है वो भी परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ मुहैया करके दे सकता है। और उस दिन पास्टर जी हन्ना के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से प्रभु ने हन्ना की दुहाई को सुना था, जिस तरह से उसने परमेश्वर की बाट जोई थी। और इस बहन का नाम देवी है और ये इनकी मैरिज को 11 साल हो गए हैं। हालेलुया। और एक बार भी इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, हुई नहीं है इनकी प्रेगनेंसी कंसीव। और ये बताते हैं कि जब ये पास्टर जी की वो नाइट प्रेयर सुन रहे थे वहाँ पर नीचे ब्लिंक हो रहा था प्रेयर सेंटर का नंबर और कहते कि मैंने तुरंत उसी समय प्रेयर सेंटर पे कॉल करवाया और जैसे ही प्रेयर सेंटर के प्रेयर वॉरियर्स ने फ़ोन उठाया तो कहते कि उन्होंने जैसे मुझे बोला कि जय मसीह की आपका दीप्ति प्रेयर सेंटर में स्वागत है, कहते कि उसी समय मेरी बॉडी में एक झनझनाहट सी महसूस हुई, जैसे कि उनके वर्ड जो मुझे उन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था तो मैं उसी समय जो मैं पास्टर दीप्ति जी को नाइट प्रेयर में सुन रही थी, कहते कि तुरंत मैं एक लाइव जीवित चर्च के साथ कनेक्ट हो गई। जैसे उस प्रेयर वॉरियर ने मुझसे बात करना शुरू किया और इन्होंने लगातार 2 महीने 3 महीने लगातार कहते मैं एक भी दिन मिस नहीं किया और लगातार मैं प्रार्थना करवाती रही प्रेयर सेंटर में कॉल करके और परमेश्वर की बाट जोते रहे। वो वर्ड्स जो पास्टर जी नाइट प्रेयर में हन्ना के बारे में बता रहे थे उसी वचन को लेकर के, क्योंकि प्रभु को जानते नहीं थे, एक हन्ना के बारे में सुना था और उसी वर्ड्स को लेके हन्ना की कहानी को कि प्रभु आपने उसकी शर्मिंदगी को दूर की तो आप मेरे जीवन की भी शर्मिंदगी को दूर करेंगे। और आज परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की सामर्थ के द्वारा ये 8.5 महीने प्रेग्नेंट हो चुके हैं। हालेलुया। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और 11 साल बाद प्रभु ने इनकी जो प्रार्थना का उत्तर था वो दिया है। जब ये प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं कि वो हमारा परमेश्वर जिसकी हम बाट जोते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, लज्जित नहीं होने देता। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए सभी जन परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। जोर से ताली बजाएं, जोर से यीशु के सामर्थ्य नाम में थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और बताएं कि जब 11 साल हो गए आपको आपकी शादी के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो और आप बता रहे थे मुझे जब मैं आपसे बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग कितना मुझे शर्मिंदा किया है और जब कोई बच्चा आपके पास आता था तो आपसे वो बच्चा को भी छीन लेते थे कि ये इस तरह किए तो ऐसा। आप बताओ उसके बारे में थोड़ा सा। ऐसे करते थे कि जैसे मैं किसी के बच्चे को गोद में उठा लेती थी, ऐसे कोई दूसरे नहीं करते थे, मेरे खुद के घर के करते थे। मेरे छोटी देवरानी है, हम लोग मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई हैं, एक बहन है। तो मेरे ननंद अपने बच्चे को तो मेरे को दे देती थी, लेकिन मेरे देवरानी ये अपने बच्चे को नहीं देती थी। कोई बात नहीं, उनसे भी प्रेम करना है। हालेलुया। तो मैं उनके बच्चे को लेती थी, थोड़े से रोते थे, मेरे हाथ से छीन लेते थे। मैं लोगों से बोलती थी क्या मेरे बच्चे नहीं, मैं दूसरे के बच्चे का प्यार नहीं कर सकती। और जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा और संगति किया, पास्टर जी ने बोला संगति करो, मैंने संगति किया तो एक पास्टर ने बोला बेटा अभी आपका कोई उम्र नहीं, प्रभु देगा आपको, ऐसे बोले। मैं लगातार लाइव देखती रही प्रेयर सेंटर में, डेली मैं कॉल करती रही, 2 बार 3 बार डेली मैं अपने नाम को बताती रही। और फिर मैं बोला एक मेरे भैया आए हैं, उन्हीं के द्वारा मैं जानी हूँ, उनको भी बोला प्रभु ने मेरे को दिया है तो आप भी चलो, आपका आँख खुल जाएगा। ऐसे करके मैं उनको लाई हूँ
और परमेश्वर पिता की कृपा से मैं आज 8.5 महीने के प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। आमीन। डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? और फिर मेरे पति को भी प्रभु ने बदल दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? आपने ने ये बताया बहुत था, हम लोग इलाज किए। 1 मिनट, आपने बताया था कि शादी के 2 साल के बाद से आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, तो डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर बोले हमको कि इलाज हो जाएगा। आज में सारे पैसे ख़त्म हुए तो बोले कि IVF करा लो, अगर नहीं हो सकते तो ना करा, अगर करवाओगे भी तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके मेरे को बोला। डॉक्टर ने आपको कहा था? हालेलुया। तो डॉक्टर कौन है? बोले मेरा यीशु मसीह है। कितने लोग भरोसा करते हैं? कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? बोले थे कि जाओ डॉक्टर के घर, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, बोले तो नॉर्मल आया मेरा रिपोर्ट। डॉक्टर बोले कि फिर से ट्रीटमेंट कराएंगे, ऐसे बोले। मैं बोले कि मैं कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा विश्वास चाहिए। हालेलुया। और मेरी एक और बहुत जबरदस्त दवाई, अभी 1 साल हो गया मेरे को, मैं एक सर्दी की भी दवाई नहीं खाई हूँ मैं। आमीन। हालेलुया। और फिर मैं 5 महीने की हुई तो लोगों ने मेरे को बोला जाओ डॉक्टर के घर करके, तब मैं जाई। और कभी कभी दवाई भी खाती हूँ, नहीं भी खाती हूँ, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा है, वो दिया है तो वो संभाल रहे हैं। जो डॉक्टर ने बोला वो करना है आपको। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोग आनंदित थे इस गवाही के लिए? परमेश्वर ने। और उसी दिन नाइट प्रेयर में हन्ना के बारे में चल रहा था, हन्ना बता रहे थे, चल रहा था, और आपने रिसीव किया, ग्रहण किया। और देखो, रिसीव किया, ग्रहण किया। आप बाई बर्थ क्रिश्चियन तो है आप, और प्रोफेसी भी किए थे। आप परमेश्वर को नहीं जानते थे? जी नहीं जानते। यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना था? सुने थे, लेकिन हम परिवार की वजह से नहीं आ पा रहे थे। इतना आप संगति परमेश्वर को पूरी तरह से जैसा जानना चाहिए विश्वासी को, हाँ, उस तरह से आप नहीं जान पाए थे। नहीं, जैसे हम मीटिंग देखते गए प्रेस सेंटर में प्रे करते रहे। आप बोले थे अगले हफ्ते कि अगर प्रेस सेंटर में कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हो, ऐसे करके बोले। लेकिन हम मैसेज नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे फ़ोन को उठाने के लिए लोगों को बोलते थे। प्रेस सेंटर में हमारे लिए बहुत प्रार्थना किया, प्रेस सेंटर में भी और यहाँ के लाइक में भी हमको बहुत से आशीष मिला हमको। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर के लिए, परमेश्वर ब्लेस करना। और परमेश्वर पिता जो कितने 8.5 महीने के 8.5 वाले हैं 1 हफ्ता बाद। और जब ये बताया कि मैं 8.5 महीने की, मैंने आप कैसे गए यहाँ पर? हम अलाउ नहीं करते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते हम। आप घर में रह के सुनो। और ये तो पहुँच चुके थे, मुझे मालूम भी नहीं था, बट हम अलाउ नहीं करते कि कोई ऐसी होए। लेकिन इन्हें ये बताया कि मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं कई लोगों को मैंने देखा सांस में ये प्रॉब्लम वो आ रही है, ये सचमुच में परमेश्वर का ग्रेस है, प्रभु ने दिया है। तो प्रभु ने सब कुछ करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हन्न देवांगो तुसी हंजुवा हो, पाकरु देवरदान तो पाओ। हन्ना देवांगो तुसी हंजुवा हो, पाकरु देवरदान तो पाओ। नीचा नाल मांगो तो जरूर देवेगा, सारे रोगान भी दूर करेगा। नीचा नाल मांगो तो जरूर देवेगा, सारे रोगान भी दूर करेगा। हमने क्या गीत गाया? हन्ना के समान मांगो तो वो आपको जरूर देगा, और चंगा करके आपको जरूर देवेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जोर से तालियां बजाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और पास्टर जी, जैसे ही ये मतलब कि ये 1 साल हो गया इन्हें प्रभु यीशु मसीह को जाने हुए, प्रभु के साथ संगति करते हुए, तो जैसे इनके हस्बैंड हैं और ये कहते हैं कि संगति करते करते लाइव को सुनते सुनते एक भी मीटिंग मैं मिस नहीं करती, चाहे वो मॉर्निंग इवनिंग का हो, चाहे फ्राइडे सैटरडे का हो, या संडे का हो। और कहते हैं कि उसी लाइव मीटिंग्स में ही आज मेरे हस्बैंड भी उद्धार पा चुके हैं। और ये बस बोलते कि इनके हस्बैंड उद्धार पा चुके हैं, इसलिए इनकी पूरी फैमिली के उद्धार के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोर से। क्या कर रहे हो? इतने साल बाद खुशी आई है। जोर से पर दे तू पर सकदा है खुदा मेरे आ, मावा दिया काली गोदियां नु पर दे तू पर सकदा है खुदा मेरे आ। तेरे लिए कुछ अनहोना नहीं तू कर सकदा है खुदा मेरे आ। तेरे लिए कुछ अनहोना नहीं तू कर सकदा है खुदा मेरे आ, मावा दिया काली गोदियां
गोदियां नू भर दे तू भर सकदा है खुदा मेरेया मावां दियां खाली गोदियां नू भर दे तू भर सकदा है खुदा मेरेया